शब्द मनुष्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले सबसे असरदार औषधि है। नमस्कार, मैं कर्नल जदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं शब्द यानी कि वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स बेसिकली हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारा भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वर्ड हमेशा जो हम बोलते हैं वो भी हमारे लिए काम करता है और जो सामने वाला हमें बोलता है वो भी हमारे लिए काम करता है। अब इसको दो तरह से समझते हैं। पहला, जो दूसरा हमारे सामने बोलता है और हमारे लिए बोलता है वो हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है, इस कहानी के द्वारा समझिए। महाभारत आप सभी ने देखी होगी और महाभारत में एक किस्सा आता है जब मामा शल्य को दुर्योधन ने धोखे से अपनी सेना में शामिल कर लिया, लेकिन वो लड़ाई करने अपने भांजों की तरफ से यानी कि नकुल सहदेव यानी कि पांडवों की तरफ से वो लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनको किसी कारणवश दुर्योधन की तरफ से जब लड़ाई करनी पड़ी तो उन्होंने उस मौके का इंतजार किया कि जिस दिन वो मौका आए और वो इसका बदला दुर्योधन से ले सके। आफ्टर ऑल, जब कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध होने वाला था तो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन के पास जो विद्याएं हैं वो भी मेरे पास है, बस अर्जुन के पास एक चीज अच्छी है जो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि यदि मुझे सारथी भी श्री कृष्ण की तरह निपुण मिल जाए तो इस युद्ध में हमारी विजय हो सकती है। तो उस टाइम पे माना जाता था कि दो ही सारथी सबसे अच्छे थे, एक तो भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे मामा शल्य। तो जब कर्ण ने मामा शल्य के सामने प्रस्ताव रखा कि आप अर्जुन के साथ मेरे युद्ध में मेरा साथ दीजिए और मेरे सारथी बन जाइए, तो मामा शल्य को लगा कि यही वो मौका है जहां पे मैं अपना बदला इनसे ले सकता हूं। तो मामा शल्य ने एक शर्त रखी कि मैं जरूर आपका सारथी बनूंगा, लेकिन मुझे कोई बोलने से नहीं रोकेगा। मैं कुछ भी बोलूं उस समय में मुझे कोई रोकेगा नहीं और टोकेगा नहीं, क्योंकि मामा शल्य जानते थे कि शब्द वो तलवार है जो किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बाकी सारे वेपन और बाकी सारी तलवारों से इसका असर सबसे ज्यादा जबरदस्त होता है। तो जब अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने आए तो मामा शल्य कर्ण को बार बार बोलते रहे कि कर्ण, देख रहे हो अर्जुन फिर भी अर्जुन है, सामने का दृश्य कितना सुंदर है, रथी अर्जुन है, सारथी भगवान श्री कृष्ण है, तुम्हें क्या लगता है तुम इनसे जीत जाओगे? नहीं जीत पाओगे। उसके बाद में वो बार बार उनको उनकी पुरानी बातें याद दिलाते रहे कि आज मुझे लगता है अर्जुन को रोकना नामुमकिन है। अर्जुन द्रौपदी चीरहरण को भूला नहीं है और अर्जुन लाक्षागृह को भी नहीं भूला, और अर्जुन को तुम नहीं हरा सकते, अर्जुन को तुम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तो ऐसे शब्दों ने मामा शल्य ने जब कर्ण को ये शब्द बोले तो उनका जो मोरल था उनको इतना डिमोटिवेट कर दिया, और एक टाइम बाद कर्ण के मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तू अर्जुन को नहीं हरा सकता। और उनके उसी डर के कारण जो उनका श्राप था, फिर बाकी सब आपने देखा है कि अर्जुन ने कर्ण का वध किया। और तो इससे हमें सीखने को क्या मिला? इससे हमें यही सीखने को मिला, सामने वाला जो पर्सन होता है वो ना चाहते हुए भी ऐसे वेपन को यूज करता है जो हमें दिखता नहीं है, जिससे हमें लगता है कि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो है वर्ड्स। हम ऐसे लोगों के टच में आते हैं जो हमेशा हमें डिमोरल करते हैं, हमेशा हमारी बुराई करेंगे या फिर हमेशा हमारे सामने अच्छे रहेंगे और सामने रहकर भी बड़े चतुर चालाकी से ये बोल जाएंगे, अरे तू कर तो लेगा लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलें आएंगी। या ऐसे वो लोग जो हमेशा, आप याद करो आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शब्द, वो वर्ड्स बार बार सुनने से हमारा माइंड उन्हें एक्सेप्ट करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। और दूसरा है हम खुद भी जाने अनजाने में ऐसे कई वर्ड्स अपने आप को बोलते रहते हैं। आइए इसको कुछ 4 तरीकों से समझते हैं। हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है पहला हमारा करियर। अब हमारे करियर के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को आने वाले 5 साल बाद कहां पे देखना चाहते हैं, या आप आने वाले 2 साल बाद में क्या आप अचीव कर लेंगे, तो आपका जवाब होगा कि हाँ मैं कर तो लूंगा लेकिन बहुत मुश्किल आएगी।
हाँ मैं हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, अरे नहीं नहीं मैं वहाँ बिल्कुल नहीं होऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ शब्दों को अपने आप से खुद बोलते हैं, अपने मन को बोलते हैं। तो हमें वो चीज मिल भी कैसे सकती है, क्योंकि हम खुद ही उस चीज में पॉजिटिव नहीं है। दूसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कई लोग बोलते हैं कि यार मैं सबके साथ में अच्छा रहता हूँ, क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं, मैं सारे रिलेटिव को मानता हूँ, मैं सारे रिलेटिव की रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं, या मैं हमेशा हर किसी के साथ अच्छा रहता हूँ, फिर भी लड़कियां मुझे ही धोखा देती हैं, या मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। सोचिए जब आप अपने आप को ऐसे शब्द बोलेंगे और डे बाय डे माना कि कोई नहीं मिल पा रहा है, बट आप अपने आप को ये क्यों अपने दिमाग को पक्का कर रहे हैं कि आपको कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता या आपके साथ में कोई अच्छा रह ही नहीं सकता। एंड थर्ड, स्वास्थ्य। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड एक बहुत अच्छी जगह, बिल्कुल साफ सुथरी, आपने हाइजीन वहां पे डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद में आप अपने घर गए। वहीं उस रेस्टोरेंट के मालिक का आपके एक फ्रेंड के पास में फोन आता है कि सर आई एम सो सॉरी, आप जो खाना खा के गए हैं कहीं आपको उससे कुछ पेट दर्द या कुछ लूज मोशन तो नहीं हो रहा। जो उसने फोन उठाया वो बोलेगा क्यों, क्या हुआ? सर पता नहीं, हमें उस खाने में एक लीजर्ड मिली है। आप डेफिनेटली हड़बड़ी में फोन रखेंगे, दो चार बात गाली उस मैनेजर को सुनाएंगे, और हड़बड़ी में फोन रख के आप बाकी अपने दोस्तों को फोन करके जब ये बात बताएंगे, आप सोचिए ना चाहते हुए भी आपके पेट में अननेसेसरी आपको गड़बड़ नजर आने लगेगी। आपको पता नहीं कहां से ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि उस खाने में कुछ भी नहीं था। सिर्फ किसी के बोलने से हमारा मन और हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लग जाती है। या जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या जिसको भी हम मानते हैं, आप किसी के पास भी जाइए जिसको भी आप मानते हो, कोई गुरु हो, धर्म गुरु है, या फिर एस्ट्रोलॉजर है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, एक्सपेक्टेड कोई भी हो, आप जब किसी के पास जाते हैं तो आप सोचिए कि वो आपको सिर्फ कुछ शब्द आपके लिए अच्छे बोलते हैं कि हाँ अब आपका टाइम अच्छा आने वाला है, अब 3 महीने बाद तो आपका टाइम अच्छा ही अच्छा है, और वहीं से आपको ऐसा लगता है कि सब अच्छा ही होने वाला है। या वहीं पे कोई आपको सामने वाला बोल दे कि आप तो 3 महीने बाद मरने वाले हैं, आप यकीन मानिए वो 3 महीने काटने आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। चाहे आप मरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन को पता नहीं कहां से लगेगा कि यार पता नहीं क्या होगा। एंड फोर्थ, फाइनेंस। आप सोचिए कि आप डेली ये विलाप रोते रहे कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, आप कुछ नहीं, आप अपना ये बोल करके आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। इस दुनिया में जो भी अमीर इंसान बना है या जो भी सक्सेसफुल हुआ है, उसने गरीबी का रोना नहीं रोया। वो दिन रात ये नहीं रोता था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बहुत कर्जा हो गया, मैं तो अब उभर ही नहीं सकता है, मैं तो अब इस कर्जे से निकल ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल निकल सकते हैं, बट आप ऐसे शब्दों के द्वारा अपने आप को क्या दे रहे हो, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड में हम डेली क्या फीड कर रहे हैं। तो सोचो, क्या आप एक गरीबी की रेखा को क्रॉस कर सकते हो, या आपका कर्जा उतर सकता है? नहीं उतर सकता। मान लीजिए आप आज ऑफिस से बहुत थके हुए आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा फीवर भी फील हो रहा है, बहुत थका थका आप महसूस कर रहे हैं, आपको कोई काम बता रहा है, आपने बोला भाई आज तो नहीं होगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आप अपने माइंड को ये जब बोलते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, लिटरली आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आज ये सच में थका हुआ है, या हाँ आज तो ये सच में इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मान लीजिए आप बेड पे लेट गए, वहीं आपके एक फ्रेंड का फोन आता है कि भाई तेरी एक लॉटरी लग चुकी है और तुझे लेने के लिए अभी आना पड़ेगा। क्या आप थकान महसूस करेंगे? आपके फ्रेंड के पास आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं, बहुत टाइम से वो नहीं दे रहा, और उस दिन अचानक से फोन आ जाए जिस दिन आप थका हुआ फील कर रहे हैं कि भाई आजा मैं तेरे पैसे दे देता हूँ, तो क्या कोई बंदिश आपको रोक पाएगी वहां पैसे लेने जाने से? सिर्फ और सिर्फ ये हमारे माइंड का गेम है। हम अपने आप को जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, या सोचिए वहीं पे आप अपने आप को ये बोल दो अरे ये नहीं देगा, झूठ बोल रहा है, तो आपको एक डाउट हो जाएगा, चाहे भले वो सच में देने वाला। और आप सभी ने एक कहावत सभी ने सुनी होगी, जब हम अपने पेरेंट्स या अपने नियर एंड डियर के सामने बोलते हैं कि कोई मरने वाली बात बोलते हैं, तो एकदम से वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, अरे ऐसे मत बोल। आज शाम को जाकर के आप अपनी मम्मी के सामने बोलना कि शायद आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है मैं सुबह ना उठूं, आपकी मम्मी आपको इमीडिएट वहीं पे गुस्सा करके रोक देगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है या सबका मानना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक टाइम माता सरस्वती जीवा पर बैठती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ मरने की बात आ गई इसलिए आपको रोका जा रहा है, लेकिन जो आप डेली अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, या जो सामने वाले लोग
जो आपका सर्कल है वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। उन शब्दों का कुछ भी नहीं। जेफ केलर ने अपनी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में लिखा था, थॉट, बिलीफ, वर्ड, एक्शन और रिजल्ट। यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो करते हैं, उसके बाद जो होता है वो रिजल्ट होता है। तो हम क्यों गलत सोचें या हम क्यों किसी के सामने गलत बोलें? हमारे शब्द ही हमारा भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शब्द वो वेपन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया के सभी वेपनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपको दो लोगों की लड़ाई करानी हो, सिर्फ आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। आपको किसी हारे हुए इंसान को कुछ समझाना है, उसके जीवन में खुशी भरनी है, आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। आप शब्दों से किसी को अच्छा कर सकते हो और आप शब्दों से किसी को, होपफुली आपको समझ आ गया हो और अब आप आज के बाद अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, यानी कि कंट्रोल रखेंगे। और जो लोग अननेसेसरी फालतू ये सब चीजें बोलते हैं, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।